टुडे वी आर कंप्लीट द टॉपिक ऑफ संधि। जय माता जी की दरबार, जय माता जी, जय माता जी। देखो जी, आज हम संधि टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। स्वर संधि में आपको सिर्फ अभ्यास की जरूरत है, थोड़ी सी मात्रा वगैरह और की, और कुछ उदाहरण भी ज्यादा है, मैंने करवाए उससे भी ज्यादा है। लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि में मैं जितने उदाहरण उतने सब करवा दूंगा। इसके अलावा आपको गाइड में और देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वर संधि में जरूरत है। देखो, क्योंकि मैंने दीर्घ संधि के उदाहरण थोड़े लिखा है, जबकि दीर्घ संधि आपकी किताब में मैंने लिखा है उससे 3 गुणे है, तो आप अभ्यास जरूर कर लेना इसका। व्यंजन और विसर्ग का कुछ भी मत करना, ना अभ्यास की जरूरत है ना कुछ और जरूरत है। जितना मैं करवाऊं उतने ही नियम है, उतने ही पढ़ लेना। आज हम स्वर संधि को, राम राम, आज हम स्वर संधि को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट अयादी संधि है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयर केस में प्रश्न आता है, क्योंकि ये संस्कृत के अंदर चलती है, हिंदी में नए के बराबर चलती है। हाँ, इंग्लिश की क्लास अपलोड नहीं हो रही, क्या को नहीं हो रही। लास्ट संधि है अयादी, अयादी संधि। इसके 4 नियम थे, चारों नियम लिख लो, क्योंकि इसके उदाहरण बहुत ही कम है, 10-15 एक उदाहरण है टोटल। ए प्लस असमान स्वर बराबर क्या बनेगा, आई। लिख लो, फिर बाद में समझाऊंगा मैं। देखो, नयन, शयन, नए, विजयनी, नी, नायक नहीं, खलनायक है तुम, गायक, गायक, SI 2007, दायक, विधायक, विनायक, नायिका, आय की आ गई, ये तो आय, आय, ये इतने ही है। ये आय वाले में लिखना। एक मिनट, इसको काट देता हूं। इसके इतने आई वाले में लिखो। 2 नंबर नियम है, ऐ प्लस असमान स्वर, विजयनी भी इसी में आ जाएगा। 5-7 नाम है बस इसके। असमान स्वर बराबर आय, आय में लिखो विजयनी, नायक, गायक, SI 2007, दायक, दायक के बाद हो जाएगा विधायक, विनायक, नायिका, गायिका। फिर है तीसरा नियम, बस एक साथ ही करा देता हूं, कोई ज्यादा है ही नहीं है, 5-7 तो पूरे ही है। तीसरे नियम में हो जाएगा O प्लस असमान स्वर बराबर औ। पवन, भवन, हवन, श्रवण, गवीस, AAO 2009 में आया था। और नियम नंबर लास्ट 4, औ प्लस
असमान स्वर बराबर आ। लिखो श्राविका, पावक, श्रावण, भावक, सावक, धावक, भावना। ये लो, इतने ही उदाहरण है इसके। नयन में कौन सा आएगा देख तो सही, एक बार तो लिख ले, मैं सारा समझा दूंगा, एक बार लिख ले सब बता दूंगा। पारी से एकदम इजी है, ये बहुत इजी है। थोड़ा सा मुझे पता है समझ में नहीं है, मैं बता दूंगा, आप एक बार लिख लो इनको। इतने ही उदाहरण है, 5-7 को, ये 1-2 और होंगे बस। ये संस्कृत में ज्यादा चलती है, हिंदी में कम चलती है। आज हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अब इसको कितना ही लंबा खींचते रहो यार, उदाहरण है, कराते रहो 1 महीने खींच दो चाहिए। बताया मैंने उतना ही है, नियमित नहीं है। अब अभ्यास आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा स्वर संधि में अभ्यास है, बाकी मत करना चाहिए। बैक करो, ये सब में काम आएगा। काम सब में ही आएगा तो सीमा तू भी पिलानी, पिलाई है ये। स्नेहा शर्मा, हेलो सर, हाँ बोलो पंडित जी, पंडितानी जी, हाँ लिख लिया गुरुजी, लिख लिया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो चलो देखो, ए आई ओ औ, यही तो बताया था। किसमें बताया था? अयादी संधि में, ठीक है। नियम सीधा सा कि ए के बाद असमान स्वर हो तो अय बनेगा, अयादी में अय बनेगा, आय बनेगा, फिर ओ का औ बनेगा, औ का आव बनेगा। यही तो बताया। कोई उदाहरण ले लो, एकदम इजी है ये, कुछ भी नहीं करना। कैसे नहीं करना सर? जैसे शब्द है नयन, अब आप नयन शब्द बोलो, नयन, नयन, क्या ऐ की आवाज नहीं आ रही इसमें? हाँ सर आ रही है। तो अपने को ऐ तो चाहिए, बाहर निकालो। देखो ए तो इसमें है और ये रहा ये कौन सा निकालना है बच्चों? आधा ये निकालना है। ये देखो आधा हलंत लगा हुआ है सबके, और उसमें जो स्वर है वो वैसे का वैसे पीछे लिख दो। तो ये आधा ये बाहर निकालने के बाद इसमें स्वर ए बचा है तो अन लिख दो। इधर वाली संधि कंप्लीट हो गई। ये है तो ए लिख दो, यो है तो ओ लिख दो। इधर क्या बचा? इधर आप में नए में से ए बाहर निकाल लिया तो ओनली नए बचा आधा। ऐ किसका बनता है? ऐ ए का बनता है, तो ए की मात्रा लगा दो। ये लो ने प्लस नए, आओ पीछे। इसमें यही तो है, ये देखो ऐ ऐ ऐ, कुछ नहीं करना। ने से ने, ए की मात्रा लगा दो, पीछे जो स्वर बचा है लिख दो। यहां क्या करना है? यहां क्या करना है? आप आवाज देखो किसकी आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? विजय, विजयनी, विजय, ऐ की आ रही है इसमें। तो ये इसका उदाहरण है। सॉरी, ये इधर ऐ आ रहा है, इसका उदाहरण है। विजय प्लस इनी, इधर वाले में कर देना इसको। ना आय की आवाज आ रही है, आय यहां से बाहर निकालना। आय किससे बनता है? ऐ से बनता है। इस ने के ऊपर 2 मात्रा लगा देना बस। ये लो जी, गुरुजी बियां करके दिखाओ। ले बियां करके दिखाती हूं। किसका करके दिखाना है? नायक का। नायक है। किसकी आवाज आ रही है? आय की आ रही है। ये रहा आ और ये रहा ये में ये। बाहर निकालोगे ये में से आधा, ये बाहर निकालना है। स्वर बचा है वो इधर लिख दो, एक है। इधर क्या बचा? ना में से आ तो बाहर नहीं, नए बचा। ये लो
आय किसका बनता है? ऐ का बनता है, दो मात्रा जोड़ दो, नए प्लस अक नाय है। कहां समस्या आ रही है? आ जाओ आगे, वापस आओ, देखो लो, विधायक आय का आय, कुछ नहीं करना इनमें, आय बाहर निकाले सीधा, दो दो मात्रा जुड़ जाएगी, इसमें और कुछ नहीं है। नाई का नाई प्लस इका एल। क्या समस्या आ रही है? आओ इधर, इसमें क्या है? ओ का ओ, देखो औ की आवाज है, बाहर निकालो, ओ का बनेगा तो ओ जोड़ दो यहां सीधा, पो भो हो स्रो, स्रो प्लस अन कर देना भाई, ण का नय हो जाता है, गवीस गौ प्लस इस। क्या समस्या आ रही है? आओ आगे, यहां ये मात्रा जुड़ जाएगी दो, स्रो वाले दो मात्रा जुड़ जाएगी, पीछे जो स्वर बचा है वो लिख दो। वापस बताओ, कौन सा बताओ वापस? समझ में आ गई मुझे संधि, बहुत अच्छी बात है। अब अभ्यास करना, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब मैं अपवाद करवाऊंगा। क्लास नहीं आ रही, किसकी नहीं आ रही है क्लास? हाकम खान, किसकी नहीं आ रही है? विजय प्लस अन्नी नहीं होगा, ई बचा है जानी। अरे विजयनी में ई नहीं बचा है क्या? विजयनी, तो यहां तू यह बाहर निकालेगा तो यह में कौन सा स्वर है? ई है छोटा, ये देख छोटा ई है, तो इन्हीं बचेगा पीछे। गायक गए प्लस है, गायक आय है, आय में आय किसका बनता है? ऐ का बनता है, दो मात्रा लगा दे। फर्स्ट रेडियो साइकोलॉजी क्लास नहीं आती है, आ जाएगी मनीषा यादव, आ जाएगी 11 बजे साइड, आज से शुरू होगी। विधायक विधाय आय आ रहा है, आय किसका बनता है? दो मात्रा का बनता है, ऐ का बनता है, तो विधेय प्लस अक विधायक। फर्स्ट ग्रेड मनोविज्ञान की क्लास नहीं आ जाएगी हाकम खान, आज 11 बजे शायद साइकोलॉजी की क्लास है आपकी। गुरुजी गुरसठ जोर गए, थैंक यू, राम राम गुरुदेव, राम राम। हो गयो कुछ को नहीं, नॉर्मल आए आए आओ आओ बाहर निकालो, मात्रा ठोक दो बस। इंग्लिश की क्लास नहीं आ रही, इंग्लिश की नहीं आ रही है, पूछूंगा भी, आप रमाकांत जी वाले में कमेंट करना, कल तो किसी की नहीं आई थी। अब मैं आपको कुछ शब्द लिखाता हूं, देखिए ऊपर आप हेडिंग डाल देना अपवाद, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहां से आता ही आता है, इसलिए मैं इसको स्पेशल लिखा रहा हूं। पहले आप लिखो, शब्द लिखो, अक्षोहिणी, साथ में संधि विच्छेद भी लिख देना, अक्ष प्लस उहिनी, अणी का नी कर देना, ठीक है। अपवाद में लिखना अलग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोड, प्रे प्लस ऊड, ठीक, 3 नंबर लिखो आप। एहरनिस, एहन प्लस निशा, इधर अलग से लिखना है इनको, लिखो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है। अधरोष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ, शुद्धोदन, छोटो शुद्धोदन, बिंबोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ,
गायिका का हो गया तो आय है, आय की मात्रा जोड़ दो 2 और इक्का बच गया पीछे। लिखो इनको। कमल केक कह दे रहा। एलडीसी में इंग्लिश की नहीं आ रही, पूछ न बन के फंगो है, पूछ के एलडीसी में इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं आ रही। एहरनिस अभी आया नहीं है, अभी बताता हूं। ये एहरनिस कहां लिख दिया मैंने यहां, अरे यहां नहीं, अरे ये क्यों लिख दिया मैंने, ये कहां से दिमाग में आ गया। ये नहीं है एहरनिस, इसमें नहीं है, इसको काटना एक बार। अक्षोहिणी, प्रोड और स्वेरिणी आता है। स्वेरिणी 3 ही उदाहरण है इसके, स्व प्लस ईरिणी। लिख लिया तो कोई बात नहीं। चलो अब समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न पुटअप होते। ये 2 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इनका कभी भी संधि विच्छेद नहीं पूछा जाएगा। नंबर 1 बात, क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि संधि विच्छेद आप इतना कर दे, दंत प्लस टोस्ट, दंतोष्ट, कंठ प्लस टोस्ट, आपको आराम से कर दोगे। अक्षोहिणी अक्ष प्लस, हमेशा कौन सी संधि है ये पूछा जाएगा। गुरुजी आ क्यों पूछो, क्यों पूछो जाओ थाने, वो हमेशा एक शब्द देगो अक्षोहिणी में कौन सी संधि है। अगर आपने संधि ऊपरी ऊपरी पढ़ा है तो आप क्या करोगे, आपको यहां पर औ दिखा है, अभी तो दिखा है, औ देख के औ कहां बनता है याद है क्या? नियम, नियम लिख देता हूं अगर नहीं याद है तो। ए या आ के बाद में ई या ई आए तो क्या हो जाता है? ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ। कौन सी संधि में? गुण संधि में, ठीक है। फिर लिखो वर्ती संधि के नियम। ए या आ के बाद में ए या आई आए तो क्या हो जाता है? आई। और ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो क्या हो जाता है? औ। समझ लो, या तो इन उदाहरणों को रट लेना, हर एग्जाम में यही आते हैं, या फिर समझ लो इनको। देखो आपको औ दिखा, औ दिखते ही आप क्या करके आ गए? वर्ती संधि, जबकि इसमें है गुण। देखो गुण में तो गुरुजी ओ है, औकत फिर होने लग गयो, बस आई बात है। यहां पर आपको दंतोष्ट में क्या दिखा? ओ दिखा। ओ दिखते ही आप दिमाग नहीं लगाओगे, बोलो ओ कौन सी संधि में बनता है? गुण संधि में बनता है। किस संधि का उदाहरण है गुण? नहीं। जिसमें आप गुण सोच रहे हो उसमें तो वर्ती संधि है, जिसमें वर्ती सोच रहे हो उसमें गुण संधि है। गुरुजी ओके, नयो लोचो आ गयो। या तो आप इनको रट लेना उदाहरणों को, सर कैसे हुआ देखो, या फिर संधि कैसे याद रखोगे देखो। कौन सा शब्द है? अक्षोहिणी। अक्षोहिणी। संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद आपको याद है, अक्ष प्लस उहिणी, यानी यहां पर क्या है? ए है, आगे क्या है? ऊ है। यही तो नियम है कि ए प्लस ऊ, यानी ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। भी बात तो यह थी कि ओ बनेगा, लेकिन बना नहीं। बना क्या? औ बना। वापस संधि करते समय बन गया औ, बन गया। छोड़ो, नियम किसका लगा है? संधि का मतलब नियम होता है। यहां नियम किसका लगा है? गुण संधि का लगा है, क्योंकि एक मात्रा की वृद्धि हो गई यहां। लेकिन नियम गुण संधि का लगा है कि ए के बाद ऊ या ऊ आए तो ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। हो औ गया, लेकिन नियम तो यही लगा था। तो फिर कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि है। समझे क्या बात को? दूसरी देखो, प्रे में क्या है? ए है, फिर ऊ है, एर ऊ, गुण संधि। यहां पर क्या है? स्वेरिणी। कहां? स्व। यहां ए है और ए के बाद में क्या है? ए प्लस ई है। ए प्लस ई क्या बनता है? ए बनता है। देखो ऊपर आओ,
ये रहा ए आ के बाद ई आए तो ए बनता है, जबकि यहां बन क्या गया, यहां बन गया आई, एक मात्रा की वृद्धि होगी। लेकिन नियम किसका लगाए, नियम गुण संधि का लगाए, तो इसमें गुण संधि है। बस ऐसे याद रखना, या तो रट लेना कि एक 3 गुण संधि के अपवाद है अक्षोहिणी, प्रोढ़ और स्वेरिणी, अक्षोहिणी, प्रोढ़ और स्वेरिणी, ये गुण संधि के अपवाद है। या फिर आप इसको नियम लगा के देख लेना। अब देखो आओ इसमें, यहां क्या है, दंत प्लस ओष्ठ, दंत में क्या है, ए है, ओष्ठ में क्या है, ए है, ए आ के बाद में ओ या ओ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यानी होना क्या चाहिए था, यहां 2 मात्रा वाला होना चाहिए था दंतोष्ठ, लेकिन है क्या, एक मात्रा घट गई। तो फिर नियम किसका लगा, बड़ा क्या छोड़ो, नियम किसका लगा, नियम इसका लगा। तो फिर कौन सी संधि है, वर्ती संधि। सब में यही हो रहा है। तो आप ऊपर लिख दो इनके, इन तीनों के ऊपर लिख दो गुण संधि, इन तीनों के ऊपर लिख दो वर्ती संधि। ये अपवाद है और यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लिख दो। समझ गए क्या? आप ये ध्यान रखना, बड़ा क्या छोड़ो, आप ये ध्यान रखो कि नियम किसका लगाए, जो नियम लगाए वही संधि है। हाँ पल्ला पड़ गयो ठीक है, नहीं रट लियो भैया, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वेरिणी, प्रोढ़ और अक्षोहिणी बहुत बार पूछे जाते हैं। हाँ भाई क्लासें लग रही है, 3rd बैच में तो सुबह 8 से 9 और 4th बैच को 7 से 8 लगती है, क्लासें लग रही है एलडीसी की। लिख लिया? ओके। अब फिर अपवाद एडिंग डालो, स्वर संधि के अपवाद, स्वर संधि अपवाद लिखो। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, RAS 98, मूसलाधार, मूसल प्लस धार, प्रतिकार, प्रति प्लस कार, प्रतिघात, प्रति प्लस घात, सीमांत, सीमंत, सीम प्लस अंत, मारतंड, मारत प्लस से अंश, उल्टा, कुल प्लस अटा, सारंग, सार प्लस अंग, नवरात्र, 9 प्लस से रात्रि, सहस्राक्ष, सहस्र प्लस से अक्सी, दीवारात्र, दीवा प्लस रात्रि, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्सी, एहरनिस, एहन प्लस से निशा। लिख लो, स्वर संधि अपनी कंप्लीट है, इनको समझा देता हूं 2 मिनट में। अच्छा इंग्लिश टाइम पर अपलोड करो, इंग्लिश अपलोड को नहीं हो रही शायद, 1-2 दिन गड़बड़ आ रही है, 1-2 दिन हो जाएगी, टाइम पर हो जाएगी।
अरे ये इंपॉर्टेंट है। लिखते ही बता देना कि लिख लिए सर। भाई यार तू क्वेश्चन ऐसे पूछा है सर से, दिनेश कुमार कौन सौ प्रश्न पूछ लियो, इंग्लिश धीरे पढ़ाते हैं तो तेरी कौन सी एग्जाम सिर पर आ गया। चलो इन चीजों को समझो, इनमें कभी संधि नहीं पूछी जाएगी क्योंकि संधि है ही नहीं इसमें। वैसे भी स्वर संधि के नहीं, ये मान लो ऐसी उदाहरण है, ये स्वर संधि के संस्कृत में 8 भेद होते हैं, वो जो 3 बच गए उनमें है ये, तो ये हिंदी में है ही नहीं, तो इनमें कभी भी संधि नहीं पूछी जाएगी, संधि विच्छेद पूछी जाएगी। जैसे पिछली बार एसआई में आया गुड़दौड़, अब उसने करा घुड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़। अब टाबर सोचो कि भाई गुड़गो घोड़ो क्या हो गया, अरे तो टावरा घोड़ा दौड़े भी नहीं तो गुड़दौड़ बोले, तो तू गुड़ क्या कर देगो, क्योंकि शब्द का जो अर्थ है टूटने के बाद अर्थ तो वही नहीं करना चाहिए थी भाई। गुड़दौड़ का मतलब होता है घोड़ों की दौड़। अब अगर तूने गुड़ प्लस दौड़ कर दिया तो भाई गुड़ प्लस दौड़ क्यों हो, गुड़ क्या न कहे, गुड़दौड़ व घोड़ा की दौड़, तो यहां पर घोड़ा शब्द ही आएगा क्योंकि शब्द का अर्थ सही तो निकलना चाहिए। वही बात है जैसे ये है नवरात्र, शब्द नवरात्र होता है मतलब 9 रात्रियों का समय। अब अगर आपने 9 प्लस रात्र कर दिया, रात्र कोई शब्द नहीं है, इसके साथ जुड़ने की वजह से एक मात्रा इसकी कम हो गई। लेकिन अगर आप अलग अलग करोगे तो 9 रात्रियों का समय, तो रात्रि आएगा। सहस्राक्ष होता है हजारों आंखें हैं, अक्ष अगर कर दिया तो अक्ष तो दूरी हो गई, सहस्रकार तो 1000 हो गया, ठीक है अर्थ निकल गया। लेकिन अगर आपने यहाँ अक्ष कर दिया तो भाई अक्ष का कोई अर्थ ही नहीं है, दूरी होती है अक्ष, लेकिन आंख होना चाहिए, तो अक्षी का अर्थ आंख होता है। दीवा रात्र, दीवा प्लस रात्रि होता है, रात्र कोई शब्द नहीं है, रात्रि शब्द है। प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्षी, आंखों के सामने अहरनिश, अहन प्लस निशा। तो वही बात है कि भी शब्द का सही अर्थ निकलना चाहिए, इनमें संधि नहीं है। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र होगा, विश्व प्लस अमित्र वगैरह नहीं। मूसलाधार, मूसल है जो धार, ठीक है। प्रतिकार, अब देखो प्रति में मात्रा छोटी आती है, हमने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन यहां बड़ी हो गई, बड़े हो गई, वर्दी देश हो गया, तो यहां प्रति में आपने बड़ा कर दिया तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए यहां प्रति छोटी, सीम प्लस अंत होता है। मांग ने बोले मार्च प्लस कुल प्लस हटा। तो इनमें आपको 2-3 बार इनको पढ़ना, इनका संधि विच्छेद पूछा जाता है, कभी भी इनकी संधि नहीं पूछी जाएगी क्योंकि शब्द का अर्थ सही नहीं निकलेगा अगर आप उसी के अनुसार कर देंगे। कोई नियम नहीं लगाए यहाँ स्वर संधि का, कैसे नहीं लगाए। मुसल में यहां ए है, धार में आ नहीं है, पहले ध है, आ आगे है, ये मत सोच लेना यहाँ ए प्लस आ है, ना कोई नियम को नहीं। अठे एर अठे ध, स्वर संधि विषय कोई नियम को नहीं, क्योंकि स्वर में स्वर ही आएगा, यहाँ तो व्यंजन आ रहा है ध, वैसे कोई नियम नहीं है, बस इसका हमेशा ही संधि विच्छेद पूछा जाएगा। नियम ये संधि कौन सी है, क्योंकि कोई है ही नहीं संधि। भाइयों और बहनों, किसी को विधायक और गायिका का संधि विच्छेद आता है तो करके बताओ। अरे मुन्ना, भाइयों और बहनान क्यों मैं बता दूं। विधायक, ठीक है, विधाय, यहां क्या है, धा में आ है, ये यहां पड़ा है, ये आधा बाहर निकाला, इसमें जो स्वर है ये में वो ए है, इधर लिख दे। इधर क्या बचा, ये इधर बचा वी, आधा ध बचा, क्योंकि ध में से आ तो बाहर निकल। आय किसका बनता है, ऐ का बनता है, ऐ का आय बनता है, तो 2 मात्रा लगा दे, आल है विधेय प्लसक। हाँ। प्रत्यक्ष यण में बताया था, बिल्कुल यण में अगर बताया था तो फिर प्रति प्लस अक्ष ही बताया है, वहां अक्ष नहीं किया, वहां बिल्कुल यण संधि में होगा ये।
लेकिन वहां पर अक्सी कर देना बस। अगर आपसे प्रत्यक्ष में पूछ भी ले संधि तो यण संधि है, बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी, ठीक है। और वैसे एक तरीके का अपवाद है क्योंकि अक्स का अक्सी हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल हम नई संधि शुरू करेंगे। ओके।